अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। जी तो व्यूअर्स, मेरा कर रहा था पिकनिक का दिल, तो मैं अब निकल चुकी हूँ अपने घर से अपनी फैमिली के साथ राना रिजॉर्ट के लिए। तो वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होगी, तो चले आइए चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद इकबाल टाउन से गुजरने के बाद हमने किनाल रोड की राह ली और आनन फानन हम किनाल रोड पर मौजूद थे। किनाल रोड पर बहुत रेसें लग रही थी। कभी बाबा अपनी गाड़ी में आ गए तो कभी हम अपनी ग्लोरी की राइड एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप इस गाड़ी को तेज़ मूव होते हुए देख रहे हैं, चाचू भी उसी तरह ग्लोरी के उड़ने वाले गियर को ढूंढने के चक्करों में थे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखिएगा ताकि आपको राना रिजॉर्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट राना रिजॉर्ट। हम आपको बताएंगे कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं, यहाँ की टिकट प्राइस क्या है, यहाँ की लोकेशन क्या है, यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं और यहाँ के मेन फीचर्स क्या हैं और यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं उनके रूम रेट्स क्या हैं। चंद ही मिनटों के सफ़र के बाद हम ठोकर पर मौजूद थे और अब वक्त था कि हम अपनी ग्लोरी के सनरूफ को एंजॉय करें। नई गाड़ी में यही तो एक चीज़ थी जिसके लिए बच्चे बहुत क्रेजी थे। तो फिर क्या था, मैंने और मोमना ने अपने बूथास बाहर निकाले, मगर जल्द ही महसूस हुआ कि अगर हम वापस गाड़ी में ना गए तो ये बूथास कोई और ही शक्ल इख्तियार कर लेंगे। लिहाजा मैंने और मोमना ने वापस अंदर जाने में ही आफियत जानी। मुल्तान रोड पर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हमने फूल नगर की तरफ टर्न लिया। रास्ते में जाते हुए वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ कैमल्स और इनमें एक नन्हा मुन्ना भी मौजूद था जो बहुत क्यूट लग रहा था। राना रिजॉर्ट जाने वाली सड़क बहुत ही ख़राब और खस्ता हाल है। जगह जगह पर गड्ढे और खड्डे हैं। अपनी गाड़ी से मोहब्बत करने वाले इंसान तो कभी भी पर्सनल गाड़ी में इधर का रुख ना करें। ये मेरी सलाह है, मर्जी आपकी है। आखिरकार हमें हेड बल्लो की नज़र आया और ये उम्मीद जागी कि खुदा खुदा करके बिल आखिर हम पहुंच ही गए। घंटे की ट्रैवलिंग के बाद इस वक्त हम लोग मौजूद है राना रिजॉर्ट में। और आपको एक और बात बताती चलूं कि लाहौर समनाबाद से राना रिजॉर्ट का जो डिस्टेंस है वो है 68 किलोमीटर्स। और इस वक्त हम लोग राना रिजॉर्ट में मौजूद हैं और राना रिजॉर्ट का नाम जहन में आते ही जो सबसे पहली बात हमारे मन में आती है वो है राना रिजॉर्ट की ग्रीनरी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा बैम्बू ट्रीज हैं और जिस बेंच पे मैं बैठी हूँ वो भी बैम्बू का बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और मुझे अंदर से ढोल की भी आवाज आ रही है, तो चलिए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त राना रिजॉर्ट में बहुत से लोग एंटर हो रहे हैं और बहुत ज्यादा रश है।
और आज संडे का दिन है, यानी यहाँ पे आज प्रेशर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। संडे का दिन होने की वजह से स्कूल ट्रिप्स और ग्रुप्स की एक बहुत ही बड़ी तादाद राना रिजॉर्ट देखने के लिए मौजूद थी। यहाँ पे एक बड़ा मोटा सा डमी भालू नजर आया है, जो भी है। अच्छा, इससे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है, आप आए खुशियाँ लाए, लेकिन मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई जी। तो चलिए आगे चलते हैं। राना रिजॉर्ट में बहुत से झूले मौजूद थे और ये वो दो छोटे कमसिन बच्चे थे जिनको देख के मुझे महसूस हो रहा था कि अगर ये गिर गए तो क्या होगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक म्यूजिक सेटअप था जहाँ पर ये भाई साहब गाना गा रहे थे। जी तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आती है, यहाँ पे एक म्यूजिक सेटअप है और यहाँ पे एक अंकल गाना गा रही है। उनकी आवाज बहुत अच्छी है, तो चलिए आप इनसे इनका गाना सुनते हैं। के बाद ये भाई साहब गाना गा रहे थे और इतना अच्छा गाना गा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कुमार सानू सामने बैठे गाना गा रहे हैं। वैसे तो मेरी और पापा की केमिस्ट्री बहुत सेम है, लेकिन गानों के मामले में पापा थोड़े पुराने टाइप के हैं और मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये भी उन्हीं के ज़माने का है। जब भी हम किसी लॉन्ग ड्राइव या फिर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पापा अपने ज़माने का गाना लगा लेते हैं।
और बाबा इस गाने को सुन के इतने खुश हुए कि हमारे साथ डांस करने लग गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक खेल था जो हम सब बहुत शौक से खेल रहे थे, लेकिन बहुत पैसे ज़ाया करने के बाद हमारे हाथ कुछ खास ना लगा। फिर क्या था, दादू ने कहा लाओ मैं भी किस्मत आजमाई करती हूँ, और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें विन करके दी। राना रिजॉर्ट में बहुत ज़्यादा टक शॉप्स और फूड पॉइंट्स हैं, मगर इनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आइसक्रीम पार्लर है। आइसक्रीम खाने के बाद हम अपने सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग राउंड की तरफ चल पड़े। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है राना रिजॉर्ट में, और बीटीआई से शेखुपुरा से एक ट्रिप आया है। ट्रिप में से दो लड़के हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ट्रिप पे आई हैं, इनको कैसा लगा राना रिजॉर्ट और इन्हें क्या क्या खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप ये बताएं कि आप राना रिजॉर्ट आई हैं, आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया है और कौन कौन आपके साथ और क्या क्या खाया? हम अपनी मैम के साथ आए हैं और ये ट्रिप हमारी कॉलेज की तरफ से आई है, तो हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमें इतनी अच्छी फ्रेंड मिल गई हैं, क्यूटी सी प्यारी सी, तो ये बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे हमने अभी तो कुछ नहीं खाया क्योंकि अभी सिर्फ पिक्स बनाने में मसरूफ़ हैं हम, तो अभी कुछ खाएंगे मिल के। सो डियर व्यूअर्स, ये जो आप चांद गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये राना रिजॉर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और रिक्रिएशनल पार्ट है।
सो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि आप इन चांद गाड़ियों पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सफ़र कर सकते हैं। सो आपको इस सफ़र की ख़ास बात बताऊँ, खूब पावरफुल म्यूज़िक होता है, हल्ला गुल्ला होता है और ये चांद गाड़ियाँ आपको ऐसे टनल में लेके जाती हैं जो बैम्बूज से बनी हैं। इस टनल का टेम्परेचर जून जुलाई में भी बाहर की निस्बत 5 से 7 डिग्री कम रहता है। ये एक बहुत ही शानदार और थ्रिल से भरपूर एक्सपीरियंस है जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है। मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੋਲ ਦੀ राना रिजॉर्ट पार्क की अम्यूज़मेंट का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक जंपिंग ट्रैम्पोलिन भी है जिस पर हम सब ने जंपिंग की। ज़रा आप भी देख लें। के पास एस्पाइट है उसमें बना लेंगे। इधर दे मेरा फोन, इधर दो। भाई जो ऐसे ऊपर टकराना है एक दफा। भाई जरा दरख्तों पर टच करके आए, जरा जो मर्जी हो जाए। पापा दरख्तों पर टच करके आए। वॉमिट तो नहीं फील हो रही? मुझे हो जाएगी। अच्छा ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। मोमो भीड़ बहुत है मोमो। अपने पापा से कहो जाके। मोना खुद को मो, खुद को मो। मेरा व्लॉग हो और शेर व शायरी ना हो, ले सीन की मुनासबत से एक शेर भी सुन लें। सूखे हुए पत्तों को उड़ाने की हवस में, सूखे हुए पत्तों को उड़ाने की हवस में आंधी ने गिराए कई सरसब्ज शजर भी। और अब वक्त था कप एंड टी राइड का। हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार ली और बहुत मज़ा आया।
चले गए बेटे अच्छा गुड़िया बताओ उधर चलो अंकल उतना ही नहीं जा रहा जाए भैया पीछे हो जाओ, मैंने इधर वीडियो करनी है। पड़े हो पड़े उसरा इधर बैठ जाओ, तुमने यहाँ बैठ जाओ। राना रिजॉर्ट पार्क में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहां पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप तादाद में ज़्यादा हैं तो जाने से पहले बुकिंग करवाना मत भूलें। इसके अलावा राना रिजॉर्ट पार्क में एक होटल भी है जहां पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। साए गहरे हो रहे थे और हमने वापसी का रुख किया। थकावट की वजह से सब बच्चे गाड़ी में बैठते ही सो गए। आँख खुली तो वापस कनाल रोड पर थे और बाबा की ये गजल चल रही थी। ले आप भी सुन लें। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपके छोटे से प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।